हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग माधव निदान जो सीरीज़ था उसमें हमारा ज्वर कंप्लीट हो गया है, पंच निदान कंप्लीट हो गया है ना। ज्वर कंप्लीट हो गया है, अतिसार कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टेड गृहिणी रोग निदानम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 होगा, है ना। चैप्टर नंबर 4 होगा गृहिणी रोग निदानम, डिसीज ऑफ द इरिटेबल बowel सिंड्रोम एंड सीलियक डिसीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है ना, इसमें हेतु, लक्षण और गृहिणी रोग की संप्राप्ति दी गई है इस श्लोक में। अतिसारे निवृत्ते अपि मंद आग्ने अहितासनः भूयम संदुष्यतो वहनी गृहिणम अभिदुष्यते। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत उत्तर स्थान का 40वां श्लोक है ये। ठीक है, कौन सा श्लोक है? सुश्रुत उत्तर स्थान का 40वां श्लोक है। इसमें क्या बोला है कि अतिसार निवृत्ते अपि, यहीं से देखिए, अतिसार के निवृत्त हो जाने पर या आरंभ से ही, अपि यानी अथवा का इसको या से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो अतिसार के निवृत्त हो जाने पर या आरंभ से ही अहित आसन के सेवन से। तो गृहिणी रोग का निदान क्या बताया गया? अहित आसन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में। अतिसार निवृत्त पे भी और एक अहित आसन भी गृहिणी रोग का निदान बताया गया है। दुर्बल अग्नि पुरुष, इन दोनों के में किसको होगा गृहिणी रोग? जिसकी अग्नि मंद रहेगी, मंद आग्नेय पुरुष। ठीक है, जिसकी अग्नि दुर्बल रहेगी। भूयम संदुष्यति वहनी गृहिणम अभिदुष्यति, मंदाग्नि पुरुष की जठराग्नि वातादि दोषों से विकृत होकर गृहिणी को भी विकृत कर देती है। तो ये क्या हुआ? इसकी संप्राप्ति हुई और इसी में इसका हेतु बताया गया है। ठीक है, अब गृहिणी रोग है जो मॉडर्न में देखेंगे तो गृहिणी रोग को कंपेयर किससे किया गया है? गृहिणी रोग में भी कंपेयर टू द इरिटेबल बowel सिंड्रोम। ठीक है, IBS भी इसको बोलते हैं और आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, इसको ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, है ना। बहुत सारे आपने खासकर जो एक्टर्स हैं उन लोगों का देखिए, जब हम ग्लूटेन फ्री आटा खाते हैं या ग्लूटेन से सेंसिटिव है, बिग बॉस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये IBS ही रहता है वो। ठीक है, इसका जो कॉज है ना, वो कॉज जो है वो अननोन बताया गया है। अभी तक इसकी इटियोलॉजी क्लियर नहीं है कि IBS क्यों होता है। पर ऐसा कई बार बोलते हैं कि जिनका इंटेस्टाइन में अबनॉर्मल ट्रांसिट प्रोफाइल होता है, जिनका मतलब जिनकी मोटिलिटी इंटेस्टाइन की अब नॉर्मल होती है या प्रॉपर नहीं होती, उन्हें IBS हो सकता है। ठीक है, एक इसका पॉजिटिव फैक्टर ये बताया गया है। इसके अलावा जो कोलोनिक मसल्स होते हैं उसकी हाइपर रिएक्टिविटी के कारण भी ये क्या होता है, जैसे इनको ग्लूटेन जाता है इनके पेट में, इनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलोनिक मसल्स हाइपरट्रॉफी या इम्यूनोलॉजिकल एलर्टेशन, ये भी एक इसका पॉजिटिव फैक्टर बताया गया है। ठीक है, एलर्टेशन ऑफ कॉलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके कारण भी क्या हो जाता है, इनका जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो परसिस्ट रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक ये फैक्टर बताए गए हैं ना। एग्जैक्ट इसकी इटियोलॉजी अननोन ही रहेगी। साइकोलॉजिकल कंडीशन भी इसमें कई बार काम करती हैं, जैसे कई लोगों को डर में लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन भी इसमें काम करता है। लिम्बिक सिस्टम, है ना, कोई इमोशन हुआ या कोई ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा गम हुआ, तो लिम्बिक सिस्टम भी इसमें कई बार इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व बताया है। कि तो जो एग्जैक्ट इसकी इटियोलॉजी है वो नहीं बताई गई है। ये कुछ क्या बोलते हैं, थ्योरीज़ हैं जो इस पर बोल सकते हैं कि हाँ इसका पॉजिटिव ये है। ठीक है, तो IBS का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया गया। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें IBS की, पैथोफिजियोलॉजी की यदि हम बात करेंगे, यदि IBS की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो GI में 3 कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी इसमें मानी गई है।
ठीक है। एक तो इसकी जीआई मोटिलिटी, वही कि मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कुछ सर्टन कंडीशंस में, जिसके कारण आईबीएस हो जाता है। विस्लर हाइपर एलेक्सिया, वही जैसे ग्लूटन आपने जैसे ही खाया उसमें हाइपर एक्टिविटी हुई और आईबीएस स्टार्ट हो गया। साइकोपैथोलॉजी, पर स्टिल ये क्या है, अनप्रूवन है, अभी भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं है, इसलिए जिससे इसको जिन जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको मना कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो अगला है ये हो गया अपना आईबीएस का हेतु और संप्राप्ति। ये आईबीएस का अपनी हेतु और संप्राप्ति मैंने क्लियर कर दी मॉडर्न अनुसार। अब जो है यहाँ बताए गए हैं टाइप ऑफ ग्रहणी रोग। एकैकसः सर्वस्य दोषाय अत्यर्थ मूर्छिते सा दुष्टा बहुसो भुक्तम आमवेव विमुच्यति। इस प्रकार कभी कभी जो प्रकोपित वात आदि दोष हैं वो एक के साथ, दो के साथ या तीनों के साथ मिलकर सा दुष्टा बहुसो भुक्तम आमम विमुच्यति, जो दोष हैं वो एक जैसे वात दोष पित्त के साथ मिलकर या अकेले या कफ के साथ मिलकर जो गृहिणी के खाए हुए पदार्थ को किस में पहुंचा देते हैं, आमा अवस्था में पहुंचा देते हैं। पक्वम वा सारुजम पूति मुहुबद्धम मुहुद्रव्यम गृहिणी रोगम आहु तश्चम आयुर्वेदा विदो जानो। और वो आम अवस्था में पहुंच गया, वो तो जो आम मल है वो कभी पक्व, कभी रुजा के साथ, कभी बंधा हुआ, ठीक है, कभी दुर्गंधित, पूती यानी दुर्गंधित, कभी बंधा हुआ। यदि उसमें वात का अनुबंध ज़्यादा है तो बंधा हुआ रहेगा, यदि उसमें पित्त का अनुबंध ज़्यादा है तो क्या रहेगा, द्रव्य रूप में। वासारुजम में जाएगा कभी रुजा के साथ या कभी बिना रुजा के साथ। मुंह यानी बार बार निकलता है और इस रोग को क्या बोलते हैं, गृहिणी रोग बोलते हैं। तो पक्वम वा सारुजम पूति मुंह बद्धम मुंह द्रव्यम, ये किसका कोटेशन है या किसका लक्षण है, तो ये गृहिणी रोग का लक्षण है और ये कई बार क्वेश्चन आता है। और इसी से आपको ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यदि उदर रोगों में किसी के पेशेंट आपको इस टाइम में मिलेंगे तो वो गृहिणी रोग के ही मिलेंगे, क्योंकि ग्लूटन सब खा रहे हैं, इमोशनल सब में इमोशनल स्ट्रेस हर इंसान के पास है, ठीक है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में पेशेंट आते हैं वो गृहिणी का, चूँकि उनकी अननोन ईटियोलॉजी है, अननोन पैथोलॉजी है, तो वो इतना सही से ट्रीटमेंट एलोपैथ में है नहीं। तो जितने भी पेशेंट आते हैं वो आयुर्वेदा में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा पेशेंट गृहिणी के ही होते हैं। तो बेसिकली यदि इसके अनुसार देखा जाए तो टाइप ऑफ गृहिणी कितनी बताई गई है, 4 टाइप की, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, मतलब एक के साथ मिलकर, है ना। इससे पहले वाला श्लोक में देखेंगे एक का सर्वसहा, है ना, या तो एक या 2 3 साथ मिलकर, तो 4 टाइप के हो गए। यदि 4 टाइप से देखें तो क्या है, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। अब चक्रपाणी कहते हैं कि गृहिणी दोष इंक्लूड द डिसीज ऑफ गृहिणी रोग, अग्निमांद्य, अजीर्ण, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि। मतलब जो चक्रपाणी जी हैं उन्होंने जो चारों प्रकार की अग्नि से उत्पन्न है, उसके बाद अजीर्ण और अग्निमांद है, वो सब गृहिणी दोष में ही, गृहिणी दोष एक टर्म दिया है। किसने, चक्रपाणी जी ने। किसने दिया है, चक्रपाणी जी ने दिया। और इसमें क्या क्या इन्होंने गृहिणी रोग इंक्लूड कर दिया है, इसमें अग्निमांद इंक्लूड कर दिया है, अजीर्ण इंक्लूड कर दिया है, और चारों प्रकार की अग्नि से, वाताग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, इन तीनों अग्नि से होने वाले रोग भी गृहिणी दोष में इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। यदि मॉडर्न कोरिलेशन देखे जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है, आईबीएस से कोरिलेट किया है। आईबीएस में यदि इसके सिम्टम देखे जाएँ, आईबीएस में मैंने पैथोफिजियोलॉजी भी इसकी समझा दी है आपको। पैथोफिजियोलॉजी भी समझा दी थी। और अब जो है मैं अपन सिम्टम की बात करेंगे। तो यदि आईबीएस के सिम्टम देखे जाएं तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिकरेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन। यदि आपके पास पेशेंट आएगा, बोल देगा मुझे बार बार पेट में दर्द होता है, बहुत अजीब सा लगता है, पेट साफ साफ नहीं रखता, मुझे बार बार जाना पड़ता है। पर इसके साथ एटलीस्ट इसके 3 कैरेक्टर है, पर यदि 2 कैरेक्टर है तो उसको आप आईबीएस में डाल सकते हो। एक तो यही रिकरेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन, सेकेंडरी जो पेन रिलेशन टू द डिफिकेशन विथ चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टूल, है ना, कभी ज़्यादा जाएगा कभी कम जाएगा, है ना, इससे इसका रिलेशन रहेगा, या एसोसिएटेड रहेगा चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल, कभी लिक्विड जाएगा, कभी बंधा हुआ जाएगा, कभी कफ वाला जाएगा, चिपचिपा स्टूल पास होगा।
तो यदि इन दो में से, यदि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ इन दोनों में से एक भी कैरेक्टर उसमें आ रहा है तो वो IBS में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ IBS सिंड्रोम के आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गए। देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो जो मेन कॉज है IBS का वो अननोन है और पैथोफिजियोलॉजी इनकम्प्लीट अंडरस्टूड है। ठीक है, इनकम्प्लीटली है, उसमें 3 बस थ्योरी दी गई है, अभी उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है। अब आते हैं आयुर्वेदा पे। तो आयुर्वेदा में अब आ जाइए पूर्व रूप ऑफ ग्रहणी। तो पूर्व रूप ऑफ ग्रहणी में क्या बताए गए हैं? पूर्व रूपम तु तस्य येदम तृष्णा आलस्य बलक्षया विदाहो अन्यस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। और ये जो लाइन है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है AIPGT PSC UPSC सब के लिए कि याद ही कर लो। विदाहो अन्यस्य पाकम चिरात कायस्य गौरवम किसका पूर्व रूप है? तो ये ग्रहणी का पूर्व रूप है। ठीक है, तो पूर्व रूप में क्या हो जाएगा? तृष्णा होता है, आलस्य होता है, बल की हानि रहेगी। बल 6 भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विदाहो अन्यश्च पाकम, अन्य का विदग्धता रहेगी, विलंब से परिपाक होगा। चिरात काश्य गौरवम, वो शरीर में क्या रहेगा? भारीपन यदि रहता है। तो ये सब ग्रहणी रोग के पूर्व रूप बताए गए हैं। ठीक है, आप देखिए अगले श्लोक पे आते हैं। अब जो सबसे कॉमन पाई जाती है वो बता रहे हैं, वो है वातज ग्रहणी। ठीक है, सबसे कॉमन यदि कोई चीज़ पाई जाती है तो वो वातज ग्रहणी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसके निदान बताए गए हैं। क्या है? कटु तिक्त कषायति रूक्ष संदुष्ट भोजने प्रमितासन अश्ववेग निग्रह मैथुने मारुतो कुपितो वहनी संसाद क्रूते गदान तस्य अन्नम पच्यते दुखम सुक्त पाकम खरांगता। तो देखो ये सब जो पहला श्लोक है ना, इसमें निदान बताए गए। क्या निदान बताए गए हैं? कि कटु तिक्त कषाय प्रधान रस प्रधान भोजन करना, अतिरूक्ष भोजन करना, दुष्ट भोजन करना, प्रमितासन मतलब भोजन की कमी। मुझे कई लोग कम नहीं खाते हैं कि हम कम ही खाते हैं, हम 1 रोटी भूख 2 रोटी की कम खाते, तो वो भी आपके डिसीज़ का कारण बनता है ना। अत्यधिक वेगगमन चलने वालों से, वेग धारण जो वेग का धारण करते हैं, और अति मैथुन करने वालों से। मारुतः कुपितो क्या हो जाता है? वात प्रकोपित होता है। वहनी संछाद क्रूते गदान, और जो जठराग्नि को दूषित करके क्या करती है? विकारों को उत्पन्न करती है। तस्य अन्न पच्यते दुखम सुक्त पापं खरांगता। तो इस संप्राप्ति, ये हो गया यहाँ संप्राप्ति और आपको निदान समझ आ गए। अब इस संप्राप्ति से युक्त व्यक्ति को क्या होता है? पच्यते दुखम, कठिनता से पाचन होता है। सुक्त पाकम, पाक होता है तो कैसा होता है? सुक्त पाक होता है, अम्ल पाक होता है। खरांगता, अंगों में क्या होता है? खरता आ जाती है, कर्कश हो जाते हैं। कंठश्च शोषः, कंठ में और मुख सूख जाता है। क्षुत तृष्णा, भूख लगती है, प्यास लगने लगती है। तिमिरम, तिमिर आंखों के सामने मंद दृष्टि हो जाती है, आंखों सामने अंधेरा सा रखा है। कर्णयो स्वनः, मतलब ये कई बार पूछा गया है, कर्णयो स्वनः किसका लक्षण है? तो ये वातज ग्रहणी का भी लक्षण बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, MCQ वाइज भी। ठीक है, कानों में आवाज़ सुनाई देने लगती है। पार्श्व ऊर्ध्व भक्षण ग्रीवा रुक भीक्षणम विसूचिका, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कहाँ कहाँ? पार्श्व में, उरु में, वक्षण में, ग्रीवा में निरंतर पीड़ा होती है, विसूचिका भी हो जाती है। हृत पीड़ा काश दौर्बल्यम वेरश्च परिकर्तिका, हृदय में भी पीड़ा होती है, क्रस्ता हो जाती है, क्रस्ता कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्बलता हो जाती है, वैरश्च कई बार क्वेश्चन है। ठीक है, मुख में विरसता उत्पन्न हो जाती है, परिकर्तिका क्वेश्चन है। ठीक है, परिकर्तिका होती है। सब वातज ग्रहणी के लक्षण बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा दो। ग्रद्धि सर्वरसानाम चा मनसा सदम, किसका लक्षण है? ये पूरी लाइन कई बार उठ के आती है, तो ये किसका लक्षण है? वातज ग्रहणी का है। ग्रद्धि सर्वरसा मतलब सभी रस को खाने की प्रबल इच्छा होती है उसकी, और मन खिन्न रहता है। मन मतलब डिप्रेशन भी एक प्रकार का IBS का सिम्टम बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीर्णे जयति चा अध्यमानम भुक्ते स्वास्थ्य मुपति चाहिए, ये तो इसको 4 स्टार लगा दो, उसको 3 लगा रहे हो तो। ठीक है, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? कि भोजन के पच जाने पर जीर्णे जयति, भोजन के पचते समय अध्यमानम क्या होता है? अध्यमान हो जाता, अध्यमान होगा उसको। ठीक है, बोलेगा यार
कि जैसे ही खाना खाती हूँ वैसे बहुत फूला फूला, ज़रा सा भी खाना खाए तो ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। ठीक है। भुक्ते स्वास्थ्यम, और खाना जैसे ही खाएगा उसके तुरंत बाद उसको स्वस्थता की उत्पन्न होगी, पर जैसे खाना खा के उसको दे लोगे 2-3 घंटे हो गए फिर उसका पेट फूलने लगेगा। तो ये किसका लक्षण है? वातज ग्रहणी का। सा वात गुलम हृदय रोग पीलिया संकीचा मानवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रहणी की हर लाइन MCQ वाइज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। जो वातज ग्रहणी वाला रोगी है उसको वातज गुल्म, हृदय रोग, पीलिया वृद्धि की कभी कभी आशंका होती है। मतलब उसके जो सिम्टम है ना वो आपको ऐसे लगेंगे इसको वातज गुल्म तो नहीं है, हृदय रोग तो नहीं। कभी बोलेगा मुझे सीने में दर्द होता है खाना खाने के बाद, है ना। कभी बोलेगा कि नहीं मेरे को थका थका लगता है, ऐसा लगता है बुखार बुखार सही है, मुझे एनर्जी फील नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि स्प्लीनोमेगेली तो नहीं है, बहुत टाइम से फीवर तो नहीं रहा है। तो उसके जो सिम्टम है ना वो इस टाइप के उसको शंका देंगे। ठीक है। चिराद दुखम द्रव्यम शुष्कम तन आमम शब्द फेनवत पुनः पुनः सृजते वर्चा कास श्वास अर्दितो अनिलात। तो यहाँ तक जो है ना वो वातज ग्रहणी के बारे में बात की गई है। क्या कि का श्वास से पीड़ित रहेगा। ठीक है। कभी द्रव्य, कभी शुष्क, कभी आम से युक्त, कभी शब्द से युक्त, कभी फेन से युक्त मल का बार बार त्याग करेगा। ठीक है। और ये सब किसके लक्षण हैं? वातज ग्रहणी के लक्षण बताए गए हैं। मैं जितना इनको क्लियरली समझा सकती थी मैंने कोशिश किया। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब इसके अकॉर्डिंग इसका कोरिलेशन किससे कर सकते हैं? तो जो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वातज ग्रहणी हैं उससे जो है इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। जो अपना कोरिलेशन विथ 4 चीज़ों से इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। स्प्रू, जो अपना टिपिकल स्प्रू होता है, ग्लूटन, सेंसिटिव एंटेरोपैथी, IBS और PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मान न्यूट्रिशन से भी आप वातज ग्रहणी को कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब अगला आता है अपना पित्तज ग्रहणी। तो पित्तज ग्रहणी के देखिए, पित्तज ग्रहणी में देखिए वो क्या बोल रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना पित्तज ग्रहणी। इसमें भी इसके हेतु लक्षण संप्राप्ति सब इसी में दिया गया है। कट्व अवजीर्ण विदाह अम्ल क्षारैद्या पित्तम उर्लभम आलप्य बंधे अत्य अनलम जलम तप्तम अबिलम अवआनलम सो अजीर्णम नीलम पिताभ साजार्यते द्रव्यम पूत्य अम्लो उद्गार हृदय कंठ दहा आरुचि त्रद अर्दिता। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे तप्त जल अग्नि को बुझा देता है ना। जैसे तप्त अग्नि है, तप्त जल अग्नि को बुझा देता है। जैसे अग्नि चल रही है और उसमें हमने जल डाल दिया तो वो क्या करेगी? बुझ जाएगी। ये देखो तप्त, ये इसका वो दिया है एग्जाम्पल, है ना, उपमा दी गई। वैसे ही कटु, अजीर्ण, विदाही, अम्ल, क्षार पित्तवर्धक पदार्थों से कुपित हुआ पित्त क्या कर देता है? अपना जो द्रव्यांश है, जो अग्नि है, उसको नष्ट कर देता है। जैसे बहुत तेज अग्नि चल रही है, आपने उस पर जल डाल दिया तो वो क्या करेगी? बुझ जाएगी। वैसे ही ये जो पित्त है, जिसका क्या होता है? द्रव्यम एक गुण होता है पित्त का। तो जो पित्त है, जैसे कटु, अजीर्ण, विदाह, अम्ल, क्षार अम्लयुक्त जो द्रव्य गुण है वो अपनी अग्नि पे डाल दिया जाएगा। यदि इन द्रव्य पित्त को अपनी अग्नि पे डाल दिया जाएगा तो अग्नि को भी क्या कर देगा? वो नष्ट कर देगा। सो अजीर्णम, तो ऐसा रोगी क्या हो जाएगा? नीलम पिताभ विथाप सर्जयते द्रव्यम। तो इस प्रकार के रोगी का रंग भी पीला हो जाएगा, वो अजीर्ण से पीड़ित रहेगा, नीला पीला पतला मलत्याग करेगा। ठीक है। पूत्य अम्लोद्गार मतलब खट्टी और दुर्गंध युक्त उसको डकारें आएंगी, हृदय और कंठ में दहा होगा, अरुचि होगा और प्यास होगा। तो ये क्या है? पित्तज ग्रहणी का लक्षण है। ठीक है। कई बार इस पर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि पित्तज ग्रहणी में क्या होता है? पित्त तो अग्नि को बढ़ाना चाहिए, तो पित्तज ग्रहणी में क्या होगा? तो उसका आंसर क्या बनेगा कि नहीं, अग्नि है, यदि हमने उसमें लिक्विड, उसका जो पित्त का एक गुण होता है द्रव्य, यदि द्रव्य गुण है और उसमें वो बड़ा हुआ है, वो दूषित है, तो वो क्या करेगा? अग्नि का समन करेगा। ठीक है। और इसको कोरिलेट किससे करेंगे? इसको कोरिलेट करेंगे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं और GERD, है ना, गैस्ट्रिक
एंडोरेफ्रेक्टिव डिसीज़। ठीक है, तो इसी से इसका कोरिलेशन किया जाएगा। अगले पे आइए, अगला क्या बताया गया है? अगला बताया गया है अपना कफज ग्रहणी। मैं कोरिलेशन भी इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने में, है ना, आजकल क्योंकि मॉडर्न डिसीज़ वाले ही ज़्यादा आते हैं, वो अपनी डिसीज़ घर से याद करके आते हैं, तो आपको उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या लिखना है, इसलिए मैं साथ में समझाती चल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कफज ग्रहणी पे आइए। कफज ग्रहणी वाला क्या बोलता है? गुरु अति स्निग्ध शीतो आदि भोजनम अति भोजनात् भुक्त मात्रस्य च स्वप्नम अत्य अग्नि कुपिता कफा तस्य अन्नम पच्यते दुःखम हल्लास छर्दयो आरोचकः आश्यो उपदेह माधुर्यम कास षष्टिवन पीनसः हृदयं मन्यते अस्त्यान उदरम स्तिमितं गुरु दुष्टो मधुरम उद्गार सद्यम स्त्रीव अहर्षणम भिन्न आम श्लेष संदृष्टि गुरु वर्ष प्रवर्तनम आकृष्य चापि दोवल्यम आलस्यम च कफात्मते। तो ये क्या है आपका कफज ग्रहणी के बारे में पूरी संप्राप्ति लक्षण बताए गए हैं। तो इनको समझते हैं हम इस श्लोक को। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि गुरु अति स्निग्ध, शीतल, अति शीतल और अति भोजन करने से और भुक्त मात्र से जो अपनी और खाकर दिन में खाकर तुरंत सो जाने से क्या हो जाएगा? कफ प्रकोपित हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये कफज ग्रहणी का निदान बताया गया है। ठीक है, उससे क्या हुआ? दिन में सोचा जो कफ दूषित हुआ उससे अग्नि नष्ट हो गई। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा? तस्य अन्नम पच्यते दुखम, उसके अन्न पाचन में बाधा उत्पन्न होगी, हल्लास होगा, छर्दी होगी, आरोचक हो जाएगा। आश्चोपदेह माधुर्य, मुख में ऐसा रहेगा कि मीठा मीठा लिपा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, कास होगा, बार बार थूक आएगा, उसको सर्दी बनी रहेगी। हृदय मन्यते स्थान उदरम, ऐसा रहेगा जैसे हृदय पर बहुत भारी पत्थर रखा हो, भारी रहेगा। और उसके उदर भी कैसा रहेगा? भारी रहेगा। दुष्टो मधुरम उत्कार सदनम स्त्री विप्रहर्ष, इसको बहुत अधिक सदन मतलब ऐसा थकान रहेगा, उदार आएगी। स्त्री व हर्षणम बहुत बार क्वेश्चन आया है किसका लक्षण है? तो स्त्री व हर्षणम किसका लक्षण है? कफज ग्रहणी का लक्षण। सदनम स्त्री व हर्षणम ये पूरा उठ के आता है ना, ये मैं बता रही हूँ आपका एमसीक्यू वाइज। ठीक है, भिन्न आम श्लेष्मा संदृष्टम गुरु वर्च प्रवर्तनम, और आम श्लेष्मा से युक्त भिन्न गुरुमल की प्रवृत्ति होना। ठीक है, क्रस ना होते हुए भी, ये भी कई बार आक्रश्चम चापी दोवल्यम आरस, जो क्रस ना होते हुए भी क्या रहेगा? दुर्बलता रहेगी। अच्छा मोटा रहेगा पर उसमें जान नहीं रहेगी, बहुत जल्दी थक जाएगा, आलसी पड़ा रहेगा, बीमार लगेगा, है ना, पर मोटा रहेगा। आक्रश्चम चापी दोवल्यम कई बार क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है? कफज ग्रहणी का लक्षण बताया गया है। अब कफज ग्रहणी को कोरिलेट किससे करेंगे? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से। ठीक है, इससे कोरिलेट करेंगे किसको? कफज ग्रहणी को। अब अगले पे आते हैं। अगला बताया गया है सन्निपातज ग्रहणी, है ना। सन्निपातज ग्रहणी के बारे में क्या बोला? या त्रिदोषज ग्रहणी पृथक वात आदि निर्दिष्ट हेतु लिंगम समागमे त्रिदोषम निर्देश देवम तेषाम भक्षति भेजलम, मतलब जैसे अलग अलग वात आदि प्रकोपक के जो कारण है, वात पित्त कफ के, इन सब के कारण तीनों ही प्रकोपित हो जाएं। ठीक है, समदिष्ट रूप से वात पित्त कफ तीनों अपने प्रकोपक आहार विहार यदि प्रकोपित हो जाएं तो वो क्या हो जाती है? त्रिदोषज ग्रहणी हो जाती है। इसका कोरिलेशन किससे होता है? इसका कोरिलेशन होता है IBSM, मतलब मिथ्स, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों रहेगा। ठीक है, या IBSU अनक्लासिफाइड। ठीक है, IBS है पर अनक्लासिफाइड है, और M मतलब इसमें कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा और डायरिया भी रहेगा, दोनों। ठीक है, इसका कोरिलेशन इससे होता है। अब इसके लक्षण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्रकुंचनम आलस्यम दौर्बल्यम सदनम तथा द्रव्यम शीतम घनम स्निग्धम साकति वेदनम सकृत आम बहु सापेक्षल्यम सशब्दम मंदवेदनम पक्षात मासात द्वादशः नित्यं वा अत्यर्थ मुञ्जति दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शान्तिः व्रजेन दुर्वेग्यः दुश्चिकित्सः चिरकालानुबन्धिनी सा भवेत् आमवातेन संग्रहणी ग्रहणी मता।
तो देखो ये क्या बताया गया है, संग्रहणी, इसको क्या बोलते हैं, संग्रहणी बताई गई है। और संग्रहणी किसने बताई है, माधव ने बताई है। कई बार ये क्वेश्चन आता है। संग्रहणी के लक्षण क्या है, आत्मकुंचन होना, आलस्य होना, दुर्बलता होना, सदन होना, द्रव्य शीत घन स्निग्ध और कटी में वेदना के साथ क्या होना, मल की प्रवृत्ति होना, आम युक्त मल की प्रवृत्ति होना, पिच्छल मल की प्रवृत्ति होना, शब्द के साथ मल की प्रवृत्ति होना, या फिर मंद वेदना के साथ मल की प्रवृत्ति होना। पक्षात मासात, और इसका आक्रमण कितना होता है, 1 मास में, मतलब 1 मास तक अच्छे मोशन लगेंगे, फिर 1 मास में कभी कभी ऐसा हो जाएगा, या 15 दिन या 10 दिन या प्रतिदिन ना, ये इसकी मेजरती रहेगी। और क्या होगा, दिवा प्रकोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लाइन, ठीक है। दिन में क्या होता है, प्रकोप होता है, रात्रि में शांत हो जाता है, दुर्वेग्य है, दुश्चिकित्स है और चिरकाल अनुबंधी, और इसको क्या बोलते हैं, संग्रहणी बोलते हैं। और ये किससे उत्पन्न होता है, साम्य वायु से उत्पन्न बताया है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब संग्रहणी के फीचर्स किससे आपके कोरिलेट होंगे, तो संग्रहणी के जो फीचर्स है ना, वो इन्फ्लामेटरी बवल डिसीज से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अगला क्या बताया गया है, स्वपतः पार्श्वयो शूलम गल जल घटी ध्वनि तम वदंती घटी यंत्रम असाध्यम ग्रहणी मतम, ठीक है। अब जो है घटी यंत्र ग्रहणी के बारे में बताया गया है, और ये भी किसने बताई है, घटी यंत्र ग्रहणी भी आपके माधव ने बताई है। इसमें क्या होता है, स्वाप्तः पार्श्व, एक साइड जब आप लेटेंगे, एक लेटने पर एक साइड में क्या होगा, एक पार्श्व में क्या हो जाएगा, शूल होगा, और जल में डूबते हुए घड़े के समान क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसको क्या बोलते हैं, घटी यंत्र ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये घटी यंत्र ग्रहणी के बारे में बताया गया है, और इसको कोरिलेट किससे किया है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है। दोषम साम निराम चा विद्यात अतिसारवत, मतलब दोषों की सामता निरामता किसके अनुसार करना है अपन को, ग्रहणी में अतिसार के समान। अतिसार में दोषों की सामता निरामता, यदि ऊपर तैर रहा है तो क्या है, निराम है, और नीचे बैठ गया है तो आम युक्त है, ठीक है। लिंगेर असाध्यो ग्रहणी विकारो ये तस्य अतिसार गदो न सिद्ध्यते वृद्धस्य नूनम ग्रहणी विकारो हत्वा तनु नेव निर्वंत्यते। जिन लक्षणों से युक्त अतिसार असाध्य माना गया है, उन्हीं लक्षणों से युक्त किसको, ग्रहणी को भी असाध्य मानना चाहिए। यदि ग्रहणी का रोग वृद्ध को है तो निश्चित ही उसके शरीर का विनाश किए बिना शांत नहीं होता, अर्थात यदि वृद्ध अवस्था में ग्रहणी है तो वो असाध्य ही होती है ना, तो उनको अपन को सिम्टम के वाइज ही ट्रीटमेंट करते जाना है, उनको ये नहीं बोलना है कि हम पूरा सही कर देंगे, क्योंकि नहीं होता है, ठीक है। अगला इन्होंने क्या बोला है, बाल के ग्रहणी साध्यता, यदि बालक में है तो क्या होता है, साध्य होता है। यूनि कृक्षता, और यदि युवा अवस्था में है तो कृक्ष साध्य होता है। वृद्धे तत्व असाध्य विद्या धनवंतरी, और जो वृद्ध अवस्था में धनवंत क्या होती है, वृद्ध अवस्था में ग्रहणी जो है असाध्य होती है। ऐसा किसका सिद्धांत है, धन्वंतरी जी का सिद्धांत है। इसके बाद जो है अरसु निदान होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अतिसार और ग्रहणी में अंतर भी आप यदि माधव निदान का मधुकोश टीका पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिसार जो है वो प्रारंभिक स्टेज है और ग्रहणी उसकी मॉडरेट स्टेज है ना। अतिसार के बाद यदि अतिसार का ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है तो वो ग्रहणी में कन्वर्ट हो सकता है। अतिसार में हमेशा द्रव्य मल ही आएगा, है ना। पर ग्रहणी में क्या अपन ने पढ़ा है, कभी द्रव्य, कभी रुजा के याद, कभी बद्ध मला वो कभी बद्ध बंधा हुआ, इस टाइप का भी मल आता है। अतिसार में क्या होता है, धातु का क्षरण हो भी सकता है ना, जबकि ग्रहणी में मल का ही क्षरण होता है, धातु का क्षरण नहीं होता। मतलब इसमें रक्त भी आ सकता है, ग्रहणी में कभी रक्त नहीं आता, ठीक है। अतिसार का वेग अधिक होंगे, है ना, ग्रहणी का वेग अधिक नहीं होता। वो बोलेगा मुझे बार बार थोड़ा थोड़ा मल आता है, एक दो बार ही ऐसा होता है ना, अपेक्षाकृत कम होते हैं। अतिसार में ओज का क्षय नहीं होता और ग्रहणी में धीरे धीरे ओज का क्षय होने लगता है। अतिसार में दिन और रात कभी भी आ जाते हैं, है ना, कभी भी वेग अधिक बार आएंगे, जबकि ग्रहणी में ये कम पाया जाता है। अतिसार में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है और इसमें वीकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने एक आपको अतिसार और ग्रहणी में भी
अंतर समझा दिया। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।